के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस प्रकार आपकी मैं क्लास 10th की लगातार सभी सब्जेक्टों की तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम हिंदी के जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, जिनका जीवन परिचय देखने वाले हैं। अगली ही वीडियो मैंने आपकी जयशंकर प्रसाद की डाली थी, और साथ ही में मैं आपकी जो सोशल साइंस और साइंस की लगातार तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल पर। मतलब आपको समझ विज्ञान, विज्ञान और हिंदी की आपकी लगातार तैयारी इस चैनल से हो रही है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो में जुड़िएगा। क्लियर है? तो जीवन परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। देखो, जीवन परिचय में मैंने आपको सूर्य जो जयशंकर प्रसाद जी था उनके में बताया था कि क्या है, जिसका भी आप जीवन परिचय लिखो, किसी भी लेखक या कवि का लिखो, उसमें पहले उनका जन्म, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उनका बचपन का नाम, उनके माता पिता का नाम और उनके माता पिता के बारे में थोड़ा बहुत, और कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कहाँ उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना रहेगा। तो वही मैंने लिख लिया, देखिएगा, समझिएगा। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। मतलब कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ? वसंत पंचमी के दिन। कौन से जिले? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मसीदा नामक गांव में हुआ था। क्लियर है? बचपन में ही इनकी माता इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई थी। क्लियर है? मतलब इनकी जो माता जी थी, बचपन में छोटे थे, क्लियर, कम उम्र थी इनकी, जब ही इनकी माता जी ने छोड़कर मतलब उनका देहांत हो गया था। क्लियर है? इन्होंने शिक्षा ग्रहण बंगाल में की। शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की? इन्होंने बंगाल में। इन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई जारी की, है ना, कि इन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि बंगाल में थी तो वहां पर क्या बांग्ला बोली जाती थी। तो संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और सन 1961 में निधन हो गया। क्लियर है? मतलब 62 साल ये जी लगभग। क्लियर है? तो एक बार और मैं इसका पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। क्लियर? समझ कर आप करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छी चीजें याद होगी और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन और बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। बचपन में ही इनकी माताजी इन्हें छोड़कर चली गई, मतलब उनका देहांत हो गया। बहुत ही कम उम्र थी जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और इन्होंने बंगाल में ही शिक्षा ग्रहण की और बंगाल में इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा इन्होंने प्राप्त की, मतलब उनकी शिक्षा प्राप्त की, और सन 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट में लास्ट में दिला दूं, पहले समझेगा, है ना। रचना है अनामिका परमल गीतिका। क्लियर? ऐसे तो दो पूछी जाएगी पर आप 3 याद कर लेना, अनामिका, परमल और गीतिका। क्लियर है? अब हम देखेंगे भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में भी आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा, भाव पक्ष भी सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो देखिएगा, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का मनमोहक चित्रण मिलता है। मतलब क्या है? सौंदर्य मतलब दृश्य और प्रेम। आप देखोगे तो इनकी जो रचना या इन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें क्या होगा? प्रेम भी रहेगा, सौंदर्य का मनमोहक चित्रण की मिलता है। निराला जी ने प्रकृति का सजीवन चित्रण किया है, मतलब जो प्रकृति है हमारी उसके बारे में बहुत अधिक विस्तार के साथ बताया है। क्लियर? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? क्या है? निराला ने या निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का मनमोहक चित्रण मिलता है, चित्रण किया है, या निराला जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। तो यहाँ से इसका भी आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा। अब चलेंगे हम कला पक्ष। तो कला पक्ष में कुछ नहीं करना आपको। कला पक्ष में इनकी भाषा, शैली, अलंकार, क्लियर है, और छंद के बारे में आपको लिखना रहता है सभी, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो या महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, सूरदास। क्लियर है? यही लिखना रहेगा। क्लियर है? तो देखिए, कला पक्ष में निराला जी की भाषा भाव के अनुरूप बदलती जाती है। जैसे कोई भाव आया, जैसे आपका अच्छा भाव आया तो उसमें आपको सुंदरता दिखेगी, हंसमुख बातें बताएंगी, और यदि कोई दुख भरा रहेगा तो उसके हिसाब से भी बदलती रहती है। क्लियर है? जैसे जैसी बातें आती रही उसके हिसाब से वो बदलते रहते हैं, है ना।
तो निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप बदलती जाती है। इनकी भाषा सरल सहज है, मतलब बहुत ही सरल है, बच्चे से बच्चा भी इनकी भाषा को समझ जाएगा। इनकी भाषा सरल सहज है। निराला जी ने शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, मतलब इन्होंने जो अपनी रचना की, कविताएं लिखी, उसमें क्या कही, जो रचना है मतलब जो शैली है, उनका भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। साथ ही छंद अलंकार जैसे रूपक अनुप्रास अलंकारों का भी इन्होंने अच्छे से उपयोग किया है। मैंने कहा था ना, शैली, छंद, अलंकार, है ना, ये आपको कहाँ पर लिखना रहेगा, कला पक्ष में लिखना रहता है। लिख दिया। साहित्य में स्थान देखेंगे, निराला जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। हिंदी कविता या हिंदी साहित्य ने सदा ही स्मरण करेगा, हमेशा याद करता रहेगा। क्लियर है? तो अच्छे से आप यहाँ से हम स्क्रीनशॉट आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, और अधिक से अधिक इस वीडियो से बच्चों को जोड़िए, जिससे वो क्लास 10th में अच्छे से परसेंट बनाए। क्लियर? साथ ही अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा। ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। क्लियर है? क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य यह था कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक मदद मिले। साइंस, सोशल साइंस और हिंदी की मैं पर डे आपके अध्याय वाइज क्लास ले रहा हूँ, तो आप जरूर चैनल से जुड़िएगा। और अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने सभी अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, तो वहाँ पर जाइएगा, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, है ना। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैंने सब चीज़ प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, जिससे आप मन चाहो जब देख सकते हो। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में।